दोस्तों आपका आज कक्षा 11वीं का फिजिक्स का भौतिक शास्त्र का पेपर था, लगातार तैयारी कर रहा था। ओके, तो हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये मेरे पास सेट डी है। ओके, सेट डी है 11 0 3 4 वाला हमारे पास सेट है, यानी सेट डी है। आपके यहाँ 6 सेट में पेपर आ रहा है। ओके, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ई, एफ। ओके, इस प्रकार से हो सकता है आपका दूसरा कोई सेट हो। तो और भी आप अपने सॉल्यूशन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। देख लेते हैं। देखिए, सार्थक अंक वाला बताया था कि क्वेश्चन आपका आ सकता है, सार्थक अंक वाला आया है। इसमें 3000 में सार्थक अंक की संख्या पूछी है तो 1 होगी। प्रकाश का विमीय सूत्र, तो प्रकाश के विमीय सूत्र में केवल एल रहता है और एम और टी तो 0 रहता है, तो आपका यही होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका अगर ए वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबत हैं तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा डॉट मल्टीप्लाई होगा। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारा घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग, तो ये होगा आपको पाई अपॉन 30 रेडियन सेकंड, या हो सकता था 2 पाई, फिर यहाँ 60 होता है। इस टाइप से। अब सार्थक अंक वाला देखिए, मैंने आपको बताया था ये घड़ी वाला रेगिस्तान में आप वीडियो देख सकते हैं। रेगिस्तान में मैंने आपको ये कवर कराया था। वस्तु के जड़त्व का कारण क्या होता है? केवल उसका द्रव्यमान, केवल उसका द्रव्यमान घर्षण बल द्वारा किया गया ऋणात्मक होता है। मैंने आपको क्या रेगिस्तान में बताया था, और ये आपका दोस्तों रखा हुआ है किसमें? विकल्प में रखा हुआ है। देखिए मैंने क्या बताया 32 में आपका जो 28 आते हैं, 28 वस्तुनिष्ठ नहीं आएंगे, लेकिन मैं क्या है 20 से 25 आपको कवर करा दूंगा। ओके, यहाँ से देख सकते हैं आपका कैपिटल जी का मान दिया हुआ है। इसे आपको कैसे में क्या है, आपको मतलब सीजीएस वाला मात्रक लिखना है। तो आपके यहाँ 10 की घात -11 होता है, 6.67 गुणा 10 की घात 11 होता है, 6.67 गुणा 10 की घात 8 होना चाहिए। फिर आपको यहाँ क्या है, मीटर 4 मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब बदलना है, तो यहाँ आपके 6 जीरो आने चाहिए। तो 4 गुणा 10 की घात 6 आपके उस पास होना चाहिए। पृथ्वी तल से पलायन चाल का मान लगभग होता है। ओके, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आपको क्या है एक वाक्य में बताया था। तो यहाँ देख सकते हैं, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका होगा। ओके, इसके बाद आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल होती है। तो आंसर आपको इसमें क्या होना चाहिए? रूट। आपका रूट इसका हो जाएगा KT/m। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार होता है तो कितना होता है? 0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी उसे क्या कहलाती है? उसी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। कंप्लीट है। यहाँ देख लेते हैं जोड़ियां। ओके, जोड़ियां में आपको साइन देखकर भी आप पहचान सकते हैं, पूरा फॉर्मूला याद। यंग मापांक, यंग मापांक को y से पता से करते हैं तो आपका यही होना चाहिए। y वाला केवल यही आपका है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो ये आपका k से m रहता है, तो ये आपका रहने वाला k - PB/v हो जाएगा। ऊंचाई पर दाब। ओके, तो ये दोस्तों आपका PhD होना चाहिए। प्रश्न तनाव होगा, तो प्रश्न तनाव का दोस्तों आपका राइट आंसर TF/L होगा। बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का ये आपका दिया हुआ है। बल आघूर्ण का टाउ से पता से करते हैं, तो साइन से भी थोड़ा बहुत साइन आपको पता है कि इसे किससे पता से करते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। सरल आवर्त, ये तो मैंने आपको बताया, सरल लोलक का आवर्तकाल ही बताया था, तो ये आपका दिया हुआ है। सरल आवर्तकाल कैसे निकाला पड़ता है ये मैंने आपको सिखाया था। कंप्लीट हो जाता है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। 10 फर्मी कितने सेंटीमीटर के तुल्य होता है, यानी बराबर होता है? तो 10 की घात -13 आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर के बराबर होता है। स्थिति समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है? तो ये दोस्तों आपकी क्या है? वेग प्रदर्शित करती है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का है लेकिन आसान था। इसमें आपको स्थिति ऊर्जा निकालनी थी और आपको ऊंचाई दी है 100 मीटर, और आपका दोस्तों जो आपका द्रव्यमान दिया हो 0.5 आपका दिया हुआ है किलोग्राम। तो बस यहाँ आपको फॉर्मूला बनना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिक ऊर्जा का mgh होता है। mgh, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास? m हमारे पास 0.5 दिया है। 0.5 गुणे दोस्तों आपका हो जाएगा hg की वैल्यू कितनी है? 9.8, और फिर हमारे पास h की वैल्यू कितनी है? 100, तो गुणा दोस्तों आप करते हैं तो इसमें आपका कितना आ जाएगा? 490 जूल आपका है। ये है तो फॉर्मूला बनता तो बन जाता। भाप की गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक होता है तो कितना होता है? जूल प्रति किलोग्राम होता है। ओके, जूल प्रति किलोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। अगर नॉर्मल तरीके से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तो यही है, आपका क्या होता है कि जो ऊर्जा होता है ना तो उसे बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के अनुसार कह सकते हैं हम कि जब गैस बाहरी परिवेश के खिलाफ काम करती है तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो क्या कम हो जाती है। तो इस बार आप यहाँ लिख सकते थे। नेक्स्ट सत्य में हमारा सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। बिल्कुल सत्य, ये दोस्तों मैंने आपको एक वाक्य में समझाया था और आपके यहाँ सत्य पूछे जा रहा है। अप्रगामी तरंगों के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि नहीं होता है। इसका नेक्स्ट है बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका ये। फिर जल रेत की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि रेत के ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। मैंने ये आपको क्वेश्चन आंसर में ये चीज समझाई थी कि रेगिस्तान वाला मैं एग्जांपल दिया था। रेगिस्तान में क्या जो रेत होती है वो तुरंत ठंडी हो जाती है, तुरंत गर्म भी हो जाती है, क्योंकि जो क्या तुरंत ऊष्मा को अवशोषण करती है, तुरंत उसका ऊष्मा का उत्सर्जन कर देती है। बल आघूर्ण सदैव किसी विशेष बिंदु के सापेक्ष परिभाषित किया जाता है, तो उसका क्लियर आप कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में जैसे ये मैंने आपको बताया था घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा जैसे किसी एक सेट में आपका आया है कोणीय संवेग वाला, हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसमें से आप तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। कार की परिभाषा तो आपको बननी चाहिए, बिल्कुल सिंपल आपका दिया था, फिर न्यूमेरिकल आपका आ जाता है, बल आघूर्ण की गणना करनी है, बल आघूर्ण की परिभाषा से आप निकाल सकते थे। यहाँ से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जैसे आपका ये है चालन एवं संवहन में दो अंतर, तो ये मैं आपको तैयार कराया था। ओके, तो आपका ग्राफीय विधि से गति के द्वितीय समीकरण को तैयार यहाँ कराया था। यहाँ आपका दोस्तों क्या है, कार ऊर्जा प्रमेय हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये मैंने 2 नंबर बताया था, गैसों की अणुगति सिद्धांत की 3 अभिक्रियां। यहाँ दोस्तों मैंने आपको क्या गैसों के अणुगति सिद्धांत की अभिक्रिया बताई, लेकिन 2 बताई। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाएगा। जैसे एक पेपर में भी अभी मैं देखा चार्ल्स के उसको नियम में पूछा गया, तो लेकिन ओके, तो उसमें दूसरे सेट में दूसरे क्वेश्चन आए हैं। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया चालन सम्मान में अंतर, तो आपको चालन सम्मान में अंतर देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो अच्छे से तैयारी करते तो आपसे काफी, ये भी यहाँ आपका क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, क्योंकि बनने के प्रमेय तो देखिए हमेशा पॉपुलर रहता है, इंपॉर्टेंट था। यहाँ से आपका जैसे ये है, ये वाला बताया था मैंने आपको कि बिंदु के अंदर जो आपका जो अतिरिक्त दाब होता है उसको व्यंजक, तो इस प्रकार से आप यहाँ से अगर ये वाला व्यंजक कर देते तो आपका यहाँ से काम हो जाता। ओके, इसी प्रकार से हम बात करते हैं। तो यहाँ जैसे आपका ये है सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन त्वरण आपको निकालना था, तो आपका ये दिया हुआ देखिए सरल आवर्त गति हुए विस्थापन आपको निकालना है उसका। अब उसमें वेग और त्वरण बस होता है, यहाँ 2 चीजें एक्स्ट्रा और थोड़ा पूछ ली गई। ओके, ये था आपका फिजिक्स का पेपर। और दोस्तों आपका कैसे गया कमेंट में जरूर बताइएगा। न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था अपने हिसाब से प्रैक्टिस के लिए 2-3 न्यूमेरिकल तो आते ही हैं, लेकिन अब इतना कम समय रहता है तो उसमें ज्यादा मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कराता है, थ्योरी वाले क्वेश्चन में आपको कवर करा देता हूं। जैसे ये मैं आपको क्या सेट डी बताया, एक स्टूडेंट ने सेट आपको एफ भी भेजा है। देखिए अब सेट एफ में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका दिया हुआ है सरल लोलक की आवर्तकाल की गति का मैंने आपको यहाँ तैयार कराया था। देखिए CP - CB इक्वल टू R, तो ये आपको तैयार कराया था। ओके, CP - CB का ये मैंने सबसे लास्ट में आपको कहा था कि बहुत ज्यादा किसी ना किसी सेट में लेगा, तो ये सेट एफ में आया है, तो आपको अलग अलग में आ रहे हैं। ओके, तो अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, 6 सेट हैं, तो 6 सेट में देखिए जितना हो सकता है तो मैं क्या पूरा हर प्रकार से इंपॉर्टेंट कवर यहाँ करा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रक्षेप गति के लिए क्या है, इसका आपको पथ का समीकरण आपको तैयार करना था। ये उड्डयन काल और क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई तीनों का मैंने कहा था व्यंजक तैयार करके रखिएगा, तो ये आपका न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। अब जैसे सेट बी की हम देख लेते हैं, सभी विद्यार्थी भेज रहे हैं सेट। हो गए, सेट बी की बात देखिए, सेट बी में भी देखिए रखा है CP - CB, और सेट आर में आपका एफ में भी आया था। ओके, तो मैं क्या बता रहा हूँ, 2 सेट में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन हम बात करते हैं, जैसे आपका ये इसमें मैंने कोई प्रूफ करने सिखाया दिया था, तो इससे डिटेल से समझ लिए तो बन जाता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम तो आपका यहाँ भी पूछा जा रहा है। अब यहाँ देखिए मैंने ये बताया प्रतिबल और विकृति वाला बताया था, प्रतिबल के प्रकार का वर्णन किया था। ओके, और ये आपका देखिए सरल आवर्तकाल का व्यंजक को निगमित करवाया था, तो ये आपका रखा हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं तात्विक। अब देखिए अदिश और सदिश में अंतर, 4 नंबर क्वेश्चन बताया था मैंने, आप देख सकते हैं। 2 नंबर में आपका आता है दूरी विस्थापन में अंतर बताया था, एकदम सिलेक्टेड, यहाँ भी आपको क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। केपलर का नियम बताया था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, ये सेट बी का मैंने बताया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जितने मैं आपको बता रहा हूँ सब उन्हीं में से आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रतिबल के मैंने आपको जो बात बताई है, सदिश में देखिए आपका अंतर आप देख सकते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण आपका नियम दिया हुआ है। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि देखिए आपके 6 सेट में पेपर आ रहे हैं, तो हर सेट में क्या है कुछ सिलेक्टेड होगा। हाँ, लेकिन ये 70 में 70 पूरा इंपॉर्टेंट में कवर नहीं हो पाते हैं, इतने 60 सेट बटे होने के कारण। अगर एक ही सेट होता तो और आपका फिक्स हो जाता है। अब जब भी टीचर 6 बनाएगा तो कुछ तो अच्छे क्वेश्चन है, कुछ क्या है कुछ भी क्वेश्चन सेट कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ओके, बाकी आपका क्या है काफी अच्छा पेपर गया होगा, मुझे आशा है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।